नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। Hamza Collection, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, West Hospital and Medical Institute, एंड फास्ट शाइन नर्सिंग होम। Fast Shine Nursing Home. आसनसोल नॉर्थ और साउथ में इलीगल लोहा का कांटा चल रहा है और सब जगह जो कांटा चला रहा है वो सारे के सारे क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल इन लोगों का दोस्त है। एटवाल कंपनी में हाई कोर्ट का आदेश है, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश है उसको नहीं काम करने के लिए। पुलिस का जोगसाज में वहां भी धुआंधार काम चल रहा है। आसनसोल साउथ का आईसी यहां क्या कलेक्शन के लिए आए हैं। ये तमाम बातें एडवोकेट मुनीर बेग ने सहाफियों के सामने कही। मुनीर बेग ने पुलिस पर कई संगीन इल्जाम लगाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बोल रही थी कि पुलिस तुम घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के सीपीपीएफ भेज रहे हो और सीपीपीएफ भेज के जो कलेक्शन करा ये बंद करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दीदी जो बोली है चीफ मिनिस्टर हमारी, ये बहुत अच्छा बात बोली है, लेकिन आसनसोल में शहर में 2 थाना है। ये लोग कानून का रक्षक है ना भक्षक, मेरा जानने का यही मतलब है, क्योंकि ये लोग तो क्रिमिनल लोगों के साथ में उठा बैठ कर रहे हैं। आज आप नॉर्थ में देखिए, सबसे हर केस में वो नामी क्रिमिनल है, वांटेड क्रिमिनल है। राइट में बोलिए, मर्डर में बोलिए, मैंने आपका मीटिंग के बोलिए 399 402 बोलिए, उसके बाद चोरी केस बोलिए, आर्म्स बोलिए, सब केस तो खाया हुआ है। उस केस को इलीगल कांटा चलाने के लिए कैसे दे दिया पुलिस। आसनसोल में पुलिस क्या देखना चाह रहे हैं कि प्रशासन कैसे चल रहा है, ना इलीगल कांटा चलाने के लिए आसनसोल में बैठे हुए सब। आसनसोल साउथ में देखिए, जो आईसी आए हुए हैं वो एकदम लग रहा है कि हीरो है, और हीरो बन के कभी तो हम ड्रेस में नहीं देखा, अपनी कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं। और आसनसोल साउथ में भी इलीगल कांटा चल रहा है। तो पुलिस का इलीगल कांटा चलाने के लिए पोस्टिंग है, ना प्रशासन देखने के लिए पोस्टिंग है। कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए पोस्टिंग है, या इलीगल कांटा और क्रिमिनल लोगों को लेके बैठने के लिए पोस्टिंग है। इस चीज़ को कम से कम हम लोगों का दीदी के पास पहुंचना चाहिए कि ये जो कांटा है, ये कांटा पुलिस क्यों चला रहा है। ये हायर ऑफिसर लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि आसनसोल नॉर्थ और साउथ में इलीगल लोहा का कांटा चल रहा है, और सब जगह जो कांटा चला रहा है वो सारे का सारे क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल इन लोगों का दोस्त है, और हुआ का और दूसरा कोई काम नहीं है। एटवाल कंपनी में देखिए आप, एटवाल कंपनी में हाई कोर्ट का आदेश है, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आदेश है, उसको नहीं काम करने के लिए पुलिस का जोगसाज में वहाँ भी धुआंधार काम चल रहा है। पुलिस को चिट्ठी देने के बाद भी, आईसी को चिट्ठी देने के बाद भी ये बैठे हुए हैं। ऊपर से आईसी बोल रहे हैं हमको क्या हाई कोर्ट नाम से लिखा है कि तुम देखो। अरे भाई, उसमें लिखा है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा, ये इसमें कौन कौन युक्त है? इसमें युक्त है आसनसोल साउथ का आईसी, ये अटवाल वाले में, और आसनसोल का जो कांटा चल रहा इसमें तो आईसी छोड़ के कोई चलेगा नहीं। आसनसोल में ये कांटा कौन चला रहा है? कांटा तो सभी जानता है कौन कौन चला रहा है, नॉर्थ में कौन चला रहा, ये भी आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। क्या आप लोग सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम आसनसोल नॉर्थ में जो कांटा चल रहा वो एक चिकना सजाद नाम का है, वो आसनसोल में एक छटा हुआ क्रिमिनल, उसका राइटिंग केस है, मर्डर केस है, आर्म्स केस है, 399 402 है, और इसी कांटे का आड़ में पुलिस के साथ दोस्ती है। इसलिए देखिए, आसनसोल साउथ में भी और आसनसोल नॉर्थ में भी जो ड्रग्स बंद हो चुका था, हल्का हो चुका था, वो फिर से भारी रूप धारण कर लिया। आसनसोल नॉर्थ में भी, आसनसोल साउथ में भी इस तरह से स्मैक चल रहा। वो इलीगल वे से ये लोग जो नशा का चीज़ बेच रहे हैं, उस चीज़ को बेचना बंद करने होगा, और नहीं तो यहाँ से ओसी लोग को हटा के दूसरा ओसी बैठाने होगा। ये मेरा बात। आपका नाम? मुनीर बेग, एडवोकेट आसनसोल।
2 दिन कबल रानीगंज इलाके में एक नौजवान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। उस दिन उसकी शनाख्त नहीं की जा सकी थी। लाश रानीगंज के फिरोज अंसारी की बताई जा रही है। घर वालों ने कहा कि काउंसलर अख्तरी, दिलावर और बड़ा बाबू की मदद से आरोपियों को आज़ाद कर दिया गया। इस वाक़े से इलाके में नाराजगी पाई जा रही है। फ्लैश जलाना भाई, फ्लैश जलाना मुंह में। फ्लैश जला, फ्लैश फ्लैश, आप फ्लैश जलाओ, फ्लैश जलाओ। तो क्या आज आंदोलन आप लोग रोड पे कर रहे किस लिए? क्या चीज का इंसाफ? क्या चीज का? अख्तरी कौन? क्यों छोड़ाया? वो छोड़ाया। इंसाफ चाहिए। इंसाफ दिलाना होगा। मेरा लड़का को दिमाग और आपको लेने के लिए आया हूँ, उसको मैं
पाया, उसका पापा को उठाया, उसका पापा बोला कैसे उठा रहा हमको, बोल रहे वो छत्ता में सुतेगा, मेरा घर में फैन है, मेरा बाहर में हवा चलता, उसका छत्ता में जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उस दिन झाड़ के हम लोग भगा दिए। शनिचर का दिन मेरे लड़का को रात 12 बजे देखे हम, उसका बाद में सुबह उठ के देख रहे मेरा लड़का नहीं है। सारा नगरी हर जगह थाना, हर पुलिस बोले इतना 6 कागज दिया थाना से, लेकिन उसमें कंप्लेन करके दिए, कोई कंप्लेन नहीं आया। सब मुजरिम लोग हम लोग पकड़ पकड़ के दे रहे, लेकिन कल सबको छोड़ दिया, आज सबको छोड़ दिया। कौन छोड़ा? अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू, अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू हम लोग को आज बुलाया 9 बजे, हम गए साथ में 5 घंटा हमको बैठा। अख्तरी कौन है? अख्तरी कौन है? कौन सी वार्ड का काउंसिलर? 35 नंबर वार्ड का काउंसिलर है, वही छोड़ाई है, वही छोड़ाई है। आप लोगों का दाबी क्या है? दाबी क्या है? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हम लोगों को इंसाफ মারামারি হয়েছে, দুটো ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে থানাতে। তার আমি আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে ফোন করলাম যে কি হয়েছে ভাই, শহীদনগরে কী ব্যাপার হয়েছে, রাত্রিবেলায় ঝামেলা হয়েছে শুনলাম। তো আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বললো হ্যাঁ আমরাও শুনছি যে রাত্রিবেলায় সব মারামারি করেছে, পোলে বেঁধে রেখেছিলো, মারামারি করেছে, বড়োবাবু তুলে নিয়ে গেছে, দুজন একটা মেয়েকেও তুলে নিয়ে গেছে বড়োবাবু। দিয়ে আমি বললাম ঠিক আছে। তা আমরা শোনার পর আমি বড়োবাবুর কাছে গেলাম একটা নিজের পার্সোনাল কাজের জন্য। বড়োবাবু আমাদেরকে বললেন যে দেখুন আপনার এলাকায় এসব কী হচ্ছে, এসব মারামারি করছে, এ করছে, আমরা দেখুন তুলে নিয়ে এসেছি, ওদেরকে জীবন বাঁচাবার জন্য তুলে নিচ্ছি। আমি তো থানায় বেশিদের রাখতে পারবো না, যেহেতু তারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি, আমি থানায় রাখতে পারি না। তো ওদের বাড়ির পরিবারের যদি কেউ আছে তাদেরকে বলে দিন যে ওরা আমার সাথে এসে দেখা করবে। আমি বললাম ঠিক আছে স্যার। বলে আমি কোন পরিবারকে কাকে বেড়েছে বলে আমি দরজাটা খুলে দেখছি মেয়েটা বসে আছে, ওর বাবাটার পায়ে চোট লেগেছে, বাবাটা ল্যাংড়াচ্ছে। দিয়ে আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলো ওর বাবা, বললো আক্তারি দেখো আমাকে কীরকমভাবে মেরেছে। আমরা কেন? তাহলে ঠিক আছে তোমরা বেশি ঘাবড়ো না, তোমার বাড়ির কাউকে ফোন করে ডাকো, কে আছে বাড়ির ডাকো, বড়োবাবু ডাকছে। বলে আমি চলে এসেছি, এইটুকু বলে আমি চলে এসেছি। আসার পর এখন আমার বাড়িতে দলবল নিয়ে বদমাস ছেলেরা সব এসছে, বিরোধী যারা করে তারা বিরোধীরা আমার বাড়িতে এসে হামলা করেছে, আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, আমাকে মারার চেষ্টা করছিল, আমাকে গালিগালাজ করেছে, রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। আমি লাস্টে বড়োবাবুকে ফোন করলাম, আমার সব পার্টির লোকেদের ফোন করলাম, সব এসেছিলো। এখন বড়োবাবুর হাতে কেসটা আছে, বড়োবাবু বুঝবে, বড়োবাবু কেন ছেড়েছে বড়োবাবু বুঝবে। আমি কিন্তু কাউকে ছাড়াইনি, পরিবারের লোক কী জানে আমি কেন ছাড়াবো? একটা মার্ডার কেসে আসামিকে কি একটা কাউন্সিলর বলেছিল, একটা মন্ত্রী বললে ছাড়ে না, একটা কাউন্সিলর ছাড়ে দেবে? একটা মার্ডার ইনকোয়ারি হয়নি, এখন কি মার্ডার হয়েছে কি নিজে যে জীবন দিয়েছে কি হয়েছে সেটা তখন কেউই জানে না। যতক্ষণ না পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসবে, যতক্ষণ না তার কোনো ইনকোয়ারি হবে, তাহলে দোষী কাকে আপনি সাবিত করবেন? সেটা বড়োবাবু করতে পারে না, বড়োবাবুর আইনেও নেই বড়োবাবু কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবে। উনি যেটা ওনার আইনে আছে উনি করেছেন ওই কাজ। বলে এসছি যে যদি ইনকোয়ারি করে যদি ওটা মার্ডার হয়, দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদেরকে আপনার পুরো পরিবারটাকে শাস্তি দিন, আইন শাস্তি দিন। আমরা বলবো এখান থেকে উচ্ছেদ করবো। আমি বলে এসেছি বড়োবাবুকে মারতারি আছে। যারা ইনলিগাল কাজ করে, যারা ইনলিগাল কাজের সাথে যুক্ত, তারা দেখছে যে ইনলিগাল কাজগুলো করতে পারবো না, বাধা আসবে, এই জন্য আমার সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, আর আমার বাড়িতে এসে আমাকে মারধর করার চেষ্টা করেছে, আমার বাড়ি ঘেরাও করেছে। ছেলেরা বদমাস, ছেলেরা ইনলিগাল যারা কাজ করে, মাতাল চুহার বদমাস সব ছেলেরা ফান্ডিং পার্টির সাথে যুক্ত না। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब, सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड,
बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Need Waste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर वसीमुल हक बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। इस कैंप में 500 से ज़ायद लोगों ने चेकअप करवाया। ये हेल्थ चेकअप विवेकानंद हॉस्पिटल दुर्गापुर की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम में वसीमुल हक को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर वसीमुल हक, वार्ड नंबर 24 के काउंसलर फनसबी आलिया, मोहम्मद सद्दाम, अरशद रजा, डॉक्टर हुस्साम, मोहम्मद समीर खान खास तौर से मौजूद थे। फारूक भाई, एक मिनट। आसनसोल इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक्टिव मेंबर। आप लोग देखे हुए सोशल मीडिया में कि ये सिर्फ ब्लड कैंप ही नहीं करते, बल्कि जिन मरीजों को खून का जरूरत होता है, आसनसोल, दुर्गापुर, कागड़ा, जहाँ भी जाने का जरूरत पड़ता है, उनके कारकुन वहाँ तक जाकर हम मरीजों को खून दिया करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, दुनिया बहुत तरक्की किया, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ तरक्की किया है और बहुत सारे चीज नए चीज ईजाद किए गए, लेकिन अभी तक साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कोई ऐसा आकार या ऐसा मशीन या ऐसा सिस्टम में বাচ্চা শিশু 40 দিন হয়নি, তাকেও মেরেছে, বাচ্চাকে মেরেছে, তার বড় দিদিকে মেরেছে, ওই মহিলাকে মেরেছে। তোমার ঝঞ্ঝিওয়ালা থানাতে গেছিল, তখন ওরা বলেছে যে তোমরা করতে গেছো। अभी तो केस में खाली चढ़ा है, अभी चार्ज नहीं हुआ, बहुत देर टाइम लगेगा। হ্যাঁ, बोलते थे कोई ठीक है, কোনো অফিসার বলেছে ওদেরকে, ওরা সোজা এসছে কোর্টে কেস করছে। আমরা কোর্টে কেস কেন, কোর্টে কেস কেন, ওইখানেই আইলো। ও বলেছে তো, ওরা একটা গরিব মানুষ মিথ্যা কথা বলবে আমাকে দেশে, আমাকে আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি এফআইআর দিয়ে। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, আমি থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, এফআইআর তুমি লেখা দিও। যাই হোক, থানায় যাই, समझे, हमको बाले बच्चे मिल के घर में घुस के मारता है। कौन मारता है? मेरा बहन मंजली। अच्छा। और क्या बोला, जब मेरा माँ को भी रखते तो मेरा माँ को भी मारता है। किस वजह से? कभी बच्चा अगर कुछ कर दिया तो, अब नल में गए पानी भरने तो पानी ने हमको दिया कर ले, वही बोले कि आज ते भर ले, कल हम भर लेंगे, वही के लिए हमको पूरा मारा है कल। क्या नाम है उनका?
कल क्या नाम है उनका? नाजमा खातून। अब बाप भी वैसी रात में आता पी खा के तो गाली देता है। राजा दानिश उसका लड़का, बाप भी पी खा तो आपको कैसे लगा कानून में? उसको मारा, उसका लड़का मारा, दानिश मारा है। अच्छा, तो आप पुलिस में बोले, आप जाए कंप्लेंट किया? हाँ, बोला पुलिस बोला कि तुम यहाँ काहे आया? तो बड़ा बहन के नाता से हम तो जावे करेंगे कि तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो। बोला तुम चपलोसी करने आया है, तो हमको भी मार दिया ईंटा से, पूरा मारा। क्या नाम हुआ आपका? मैरुन्निसा। आपका? रेहाना बानो। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त दोबारा होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।